CBN बे डी एस्पोयर की आग बढ़ती जा रही है, जबकि NL ATV पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। CBC द्वारा प्रकाशित। किंगस्टन की आग अब 1432 हेक्टेयर, बे डी एस्पोयर की आग 190 हेक्टेयर तक फैली। नवीनतम अपडेट। प्रांत ATV पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है तथा प्रांतव्यापी अग्नि प्रतिबंध तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर रहा है। किंगस्टन की आग 1432 हेक्टेयर तक फैल गई। होलीरूड की आग में रात भर में मामूली वृद्धि देखी गई। बे डी एस्पायर राजमार्ग पर लगी आग का क्षेत्रफल 190 हेक्टेयर है। किंगस्टन, पेरीज कोव, वेस्टर्न बे और स्मॉल पॉइंट एडम्स कोव, ब्लैकहेड ब्रॉड कोव, होलीरूड और कॉन्सेप्शन बे साउथ के कुछ हिस्सों में निकासी के आदेश अभी भी जारी हैं। सैल्मन कोव और ओचरपिट कोव के लिए निकासी अलर्ट जारी है। रूट 360 बे डी एस्पायर हाईवे से लगे केबिन क्षेत्र को खाली करने के आदेश अभी भी जारी हैं, जो रशी पॉन्ड तक विस्तारित है। बुधवार या गुरुवार को रूट 360 को बंद करना पड़ सकता है। न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के प्रीमियर जॉन होगन का कहना है कि जंगल की आग को और अधिक भड़कने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसमें संभवतः ATV पर प्रतिबंध लगाना तथा प्रांतव्यापी अग्नि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना बढ़ाना शामिल है। 3 जगहों पर लगी आग ने सैकड़ों लोगों को अपने इलाके खाली करने पर मजबूर कर दिया है। 2 जगहें एवलॉन प्रायद्वीप में कॉन्सेप्शन बे नॉर्थ और होलीरूड के पास हैं। बिशप्स फॉल्स के दक्षिण में मध्य न्यूफाउंडलैंड में तीसरी आग मंगलवार दोपहर को लगी। होगन ने बुधवार को कहा, मेरी राय में ये जुर्माने बहुत कम हैं। ये जुर्माने की राशि $75 जितनी कम हो सकती है, इसलिए हम तुरंत इस राशि को गंभीर स्तर तक बढ़ाने पर विचार करेंगे। होगन ने बताया कि सेंट जॉन्स क्षेत्रीय अग्निशमन विभाग ने मंगलवार को अलाव की 3 रिपोर्टों पर कार्रवाई की। उसी दिन डेम्पस्टर ने पूरे प्रांत में आग पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता कि सभी के लिए वर्तमान में अग्नि प्रतिबंधों से संबंधित नियमों पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। मंगलवार को नोवा स्कोटिया ने शुष्क मौसम की आशंका के कारण जंगली क्षेत्रों में पैदल यात्रा और वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिशरीज एंड ओशियंस कनाडा के वरिष्ठ अनुपालन अधिकारी स्काइन लुइस ने बाद में CBC न्यूज को बताया कि न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर में DFO अधिकारी आग लगने की आशंका वाले क्षेत्रों में गश्त के लिए ATV का उपयोग नहीं करेंगे। अच्छी खबर। लेकिन प्रधानमंत्री बुधवार को अग्निशमन प्रयासों के प्रति आशावादी हैं तथा उन्होंने अनुकूल हल्की हवाओं और जंगल की आग पर काबू पाने के लिए काम आने वाली संपत्तियों की ओर इशारा किया है। कॉन्सेप्शन बे नॉर्थ में किंगस्टन के निकट लगी आग 1432 हेक्टेयर तक फैल गई है। होगन ने कहा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आग अंदर की ओर बढ़ गई है, जो कि समुदायों से दूर है। इलाके में और घरों के नष्ट होने की कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है, लेकिन होगन ने कहा कि इलाके में बहुत धुआं है, इसलिए इसकी पुष्टि में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि ब्रॉड कोव पॉन्ड इलाके में कुछ केबिन नष्ट हो सकते हैं। उन्होंने कहा, एक बार फिर अच्छी खबर यह है कि दक्षिणी किनारा, जो प्रांत के उस हिस्से के समुदायों की ओर बढ़ रहा था, अच्छी स्थिति में है और आज हल्की हवाएं भी चल रही हैं। प्रांत सैल्मन कोव क्षेत्र में एक कमांड ट्रेलर स्थापित कर रहा है। होगन ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 3 जल बमवर्षक विमान, बाल्टियों के साथ 3 हेलीकॉप्टर तथा 20 सदस्यीय ग्राउंड क्रू वहां मौजूद है। सीमांत वृद्धि। होगन ने कहा कि होलीरूड की आग में रातों रात मामूली वृद्धि ही हुई है। यह अभी भी लगभग 22 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। 1 हेलीकॉप्टर, 10 ग्राउंड क्रू सदस्य और एक स्थानीय अग्निशमन विभाग आग बुझाने में लगा हुआ है। होगन ने बताया कि इलाके में धीमी हवाएं भी अनुकूल हैं। मंगलवार दोपहर मध्य न्यूफाउंडलैंड में तीसरी आग लग गई, जिसके बाद रूट 360 बे डी एस्पायर हाईवे से सटे इलाके के केबिन मालिकों को खाली करने का आदेश दिया गया। इस इलाके में मार्टिन लेक और ग्रेट रेटलिंग ब्रुक के केबिन शामिल हैं। बुधवार दोपहर को रशी पॉन्ड इलाके में भी खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। आग का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 190 हेक्टेयर है। होगन ने बताया कि आग ग्रैंड फॉल्स विंडसर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और यह धीरे धीरे समुदाय से दूर हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। होगन ने कहा कि न्यू ब्रंसविक से 1 जल बमवर्षक, 3 हेलीकॉप्टर और 3 विमान, जिन्हें एयर ट्रैक्टर 802 के नाम से जाना जाता है, बुधवार को पहुंचेंगे, जिनका उपयोग मध्य में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाएगा। किंगस्टन, पेरीज कोव, वेस्टर्न बे और स्मॉल पॉइंट एडम्स कोव, ब्लैकहेड ब्रॉड कोव के साथ साथ होलीरूड और कॉन्सेप्शन बे साउथ के कुछ हिस्सों में निकासी के आदेश जारी हैं। NL हाइड्रो का कहना है कि उन्होंने होलीरूड उत्पादन स्टेशन से सभी गैर जरूरी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया है तथा साइट सुरक्षित है।
कंपनी की जनसंपर्क अधिकारी जिल पिचर ने एक ईमेल में कहा, इस समय संयंत्र बिजली उत्पादन नहीं कर रहा है क्योंकि हर गर्मियों में वार्षिक रखरखाव के लिए इसे बंद कर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे पिछले अपडेट के अनुसार होलीरूड संयंत्र या हमारी ट्रांसमिशन लाइनों को कोई तत्काल खतरा नहीं है। सैल्मन कोव और ओकर पिट कोव के लिए निकासी अलर्ट जारी है, इसलिए निवासियों को आवश्यक होने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर तरह से चुनौतीपूर्ण। प्रांतीय अग्निशमन अधिकारी जेफ मोटी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बुधवार को तापमान अधिक और मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने सीबीसी रेडियो के सेंट जॉन्स मॉर्निंग शो में कहा, जब आप लंबे समय तक वर्षा नहीं देखते हैं तो यह निश्चित रूप से आग की दुनिया से जुड़े सभी लोगों के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि शुष्क परिस्थितियों के कारण उन क्षेत्रों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, पूरे प्रांत में वास्तव में कोई वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए ये हर तरह से चुनौतीपूर्ण है। प्रांतीय अग्नि खतरा मानचित्र के अनुसार बुधवार सुबह तक न्यूफाउंडलैंड के अधिकांश भाग में आग लगने का खतरा उच्च से लेकर चरम तक माना गया है। उन्होंने कहा कि हल्की हवाएं अच्छी खबर हैं और बुधवार सुबह वे आग का आकलन करेंगे कि वे सुरक्षित तरीके से उससे कैसे निपट सकते हैं। मोटी ने कहा, क्योंकि इन शुष्क परिस्थितियों में क्षण भर में ही अत्यधिक आग का व्यवहार तेजी से बदल सकता है। मोटी ने कहा कि 3 जंगली आग के बावजूद दल सकारात्मक महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें जो सामुदायिक समर्थन मिल रहा है उसके कारण हमारा मनोबल ऊंचा है। कोई राहत नहीं। सीबीसी मौसम विज्ञानी एशले ब्राउवेलर ने कहा कि मध्य न्यूफाउंडलैंड से लेकर उत्तरी एवलॉन प्रायद्वीप तक विशेष वायु गुणवत्ता वक्तव्य और वायु गुणवत्ता चेतावनियां जारी की गई है। उन्होंने कहा, आज दोपहर हवाएं हल्की और सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से चलेंगी, जिससे किंगस्टन की आग से निकलने वाला अधिकांश धुआं तक से दूर रहेगा। हालांकि धुआं और खराब वायु गुणवत्ता आज निश्चित रूप से उत्तर पश्चिम एवलॉन के समुदायों को प्रभावित करेगी और फिर आज रात उत्तर पूर्व एवलॉन तक पहुंच सकती है, जब हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब हो जाएगी। मार्टिन झील की आग से निकलने वाला धुआं द्वीप के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ेगा, जिससे वायु की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। ब्राउवेलर ने कहा कि लोगों को बाहर बिताए जाने वाले समय को सीमित करना चाहिए, खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए और एचवीएसी सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। ब्राउवेलर ने कहा, दुर्भाग्यवश इस गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जैसे जैसे हम सप्ताहांत की ओर बढ़ेंगे, तापमान 20 से ऊपर और 30 से नीचे रहेगा और अगले सप्ताह भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन आर्द्रता बढ़ेगी। क्षति अज्ञात। स्मॉल पॉइंट एडम्स कोव ब्लैकहेड ब्रॉड कोव के पार्षद मार्क प्लॉमन ने कहा कि उन्हें लगता है कि मंगलवार का दिन आग बुझाने के लिए एक उपयोगी दिन रहा, क्योंकि हवाई मदद भी अच्छी रही। उन्होंने आगे बताया कि पूरे क्षेत्र से आए अग्निशमन कर्मियों से बनी जमीनी टीमें भी मौजूद थीं, जो इमारतों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को हवा के रुख में बदलाव के कारण निकासी आदेश पेरीज कोव तक बढ़ा दिया गया, जिसके कारण अधिक लोग निकासी केंद्र पर आ गए। लेकिन कुल मिलाकर हमें बताया गया कि यह एक उत्पादक दिन था। बुधवार को हवा की गति कम रहने की उम्मीद है, इसलिए प्लॉमैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह अग्निशमन के लिए अच्छा दिन होगा। उन्होंने कहा कि ग्राउंड क्रू ने समुदाय में संरचनाओं के संरक्षण का अच्छा काम किया है, लेकिन इस समय उन्हें इस बात का सही अंदाजा नहीं है कि कितनी संरचनाएं नष्ट हो सकती हैं। प्लॉमैन ने कहा, जब तक आग पर काबू नहीं पा लिया जाता और लोग अंदर जाकर उचित आकलन नहीं कर लेते, तब तक हमें इस बात का सही अंदाजा नहीं है कि कितनी संरचनाएं नष्ट हुई हैं।